अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला की रहमत के साए में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है गाय का गोश्त या बड़ा गोश्त जिसे कहते हैं, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए हम आपको बनाना सिखाते हैं। जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें है बड़ा गोश्त, ये 750 ग्राम है, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, गरम मसाला, नमक मिर्च और गार्निशिंग के लिए धनिया। दोस्तों इस वीडियो में मैं वो तमाम बातें आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी वजह से बहुत से लोग बड़ा गोश्त खाना पसंद नहीं करते, ख़ुसूसन वो हामला औरतें जिनको इसमें से स्मेल आती है या वो लोग जिनको स्मेल आती है। उन सब मसाइल को मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर में इसको जो है वो गलाना है, तो पानी सिर्फ़ उतना डालें जिसमें ये गल जाए। जी ये देखिए गोश्त हमने पानी में डाल दिया है। इसमें अब जाएगा प्याज, मोटा मोटा ही कटा हुआ है क्योंकि प्रेशर कुकर में ये गल के सही हो जाएगा, बिल्कुल इसके साथ यकजां हो जाएगा। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने पहले आपको दिखाया, और इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च, ये इसकी स्मेल को ख़त्म करेगा। एक लहसुन अदरक का पेस्ट और ये जो गरम मसाला हम साबुत डालेंगे यहाँ पर, ये इसकी स्मेल को बिल्कुल ख़त्म करेगा। जी ये नमक मिर्च है, 2 चम्मच जो है वो मैंने सुरख मिर्च के लिए हैं, 1 या 1.5 चम्मच जो है वो नमक लेंगे, थोड़ी सी हल्दी लेंगे वो इसमें डाल देंगे ताकि वो इसके साथ ही इसके अंदर रच जाए जब हम इसको प्रेशर कुकर लगाएंगे। जी तो दोस्तों अब हमने इसको मिक्स कर दिया है और मैं अब इसको प्रेशर कुकर लगाने लगी हूँ। 15 से 20 मिनट तक हम ये प्रेशर कुकर लगाएंगे क्योंकि ये सीने का गोश्त है और ये जल्दी गल जाता है। जी दोस्तों ये प्रेशर कुकर अपना टाइम पूरा कर चुका है। अब मैं इसकी भाप निकाल के आपको दिखाती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इसकी भाप निकालिएगा। ये फिर जो है एकदम से अगर आप इसका ऊपर से वेट उतार देंगे तो ये इसके फटने का भी चांस होता है। तो यहाँ बहुत एहतियात आपने करनी है कि इसके वेट को हल्के से चूल्हा बंद कर देंगे और हल्के हल्के हिला के इसको जो है वो हम उतारेंगे ताकि इसकी भाप सारी इसमें से निकल जाए। ये देखें दोस्तों अब इसमें पानी अभी मौजूद है, इसी पानी में हमने जो है आगे चीज़ें डालनी हैं। ये चीज़ें देखें इसमें टमाटर जाएंगे, 2 बड़े टमाटर थे इसमें। टमाटर जो है वो इसके जायके को बहुत बढ़ा देते हैं। साथ में 2-3 सब्ज़ मिर्च थी जो मैंने बारीक काट ली हैं। अब इस पानी में ही ये टमाटर गल जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। ये देखें इसमें बाकी मसाला जो है वो सारा तो मिक्स हो चुका है। जो प्याज मोटा मोटा मैंने काटा था वो भी इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से गल गया है और मिक्स हो चुका है। ये देखें इसका पानी जो है वो हमने इस तरह खुश्क करना है कि टमाटर इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और मसाले की शेप इख्तियार कर ले। दोस्तों ये बड़ा गोश्त जो है वो अक्सर ख़वातीन जो है वो इसकी स्मेल की वजह से खाना पसंद नहीं करते, बच्चे भी इनको खाना पसंद नहीं करते। इसलिए जो है वो हम इसमें वो सारी चीज़ें डाल रहे हैं, यानी लहसुन अदरक का पेस्ट है जो इसकी स्मेल को ख़त्म करता है। इसके अलावा जो है वो हमने मसाला जो साबुत डाला है, आप इसमें दालचीनी, मोटी इलायची ये भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये चीज़ पसंद नहीं की जाती। मैं इसलिए ये बहुत कम मसाले में हांडी बनाने की ज़्यादा आदत है हमें। लेकिन आप इसमें जो है वो दालचीनी, गरम मसाला जो है वो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों हमने इसमें ऑयल डालना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा अच्छी तरह से, देखें दोस्तों
अभी पानी इसमें मौजूद है और टमाटर भी जो है वो अभी इसमें डिज़ोल्व नहीं हुआ अच्छे से। इसको हमने अच्छे से गलाना है इसके अंदर। ये देखें, अब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है क्योंकि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है दोस्तों। अब इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसका जो है वो ऑयल अच्छी तरह से भुन जाए और ये जो हमने बड़ा गोश्त बना रहे हैं ये भी अच्छे से भुन जाए। भूनने में अक्सर औरतें बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा करती हैं, जिस वजह से जो है वो इसकी बुनाई अच्छी नहीं होती और ये अपनी स्मेल वहीं पे बरकरार रखता है। अब यहाँ पर जो चीज़ ऐड करनी है दोस्तों, देखें ज़रा, वो है गरम मसाला और मेथी, कसूरी मेथी जो होती है उसका पाउडर है, उसको आपने मसल लेना है अच्छे से। ये गरम मसाला जो है वो इसमें डालेंगे हम। देखें दोस्तों, ये मसाला अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये मसाला भी साथ में भुन जाएगा और उसके जायके में बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगा। इस तरह से इसको अच्छे से भून लेना है। और मेथी मेथी बिल्कुल एक पिंच लेनी है आपने, ज़्यादा नहीं डालनी। कुछ लोगों को मेथी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है और इस वजह से जो है वो अक्सर लोगों को मेथी भी पसंद नहीं होती और वो उसको खाना पसंद नहीं करते और सालन छोड़ देते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे, इन इंग्रेडिएंट को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद चेक करेंगे, आप खाएंगे, आप जिसको भी खिलाएंगे वो इसको अप्रिशिएट करेगा। अब इसमें मैंने एक लीमू पूरा जो है वो डाल देना है ताकि जो एक करारापन होता है इस गोश्त में और ज़्यादा आ जाए और इसकी खटास की वजह से थोड़ी सी हल्की सी खटास आएगी और इस खटास की वजह से लोग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे खाना और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगी। बिल्कुल एंड पे आपने लेमन डालना है, शुरू में नहीं डालना, नहीं तो फिर वो गोश्त को गलने में जल्दी से नहीं गलेगा गोश्त। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस कदर अच्छा इसका व्यू आ रहा है और आपका भी दिल खाने को कर रहा होगा। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर जो है गार्निशिंग कर दी है धनिए के साथ और सब्ज़ मिर्च के साथ। आप इसके ऊपर अदरक की कशें भी डाल सकते हैं, उसको लंबा लंबा काट के उसकी कशें बना लें और उसको जो है वो अदरक भी डाल सकते हैं आप। ये देखें दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, इसमें जो इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं बिल्कुल इसी तरह आपने भी फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। दोस्तों बिल्कुल बहुत मज़े की रेसिपी है, अगर आप इसी तरह इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह लोग आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।